अभी 5 जिलों को लेकर सख्त आदेश दिए गए हैं। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत के लिए कड़े आदेश दे दिए गए हैं। नितिन अंतिल हमारे संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, सबसे पहले आप बताएंगे कि कोरोना को लेकर जिले में क्या स्थिति है और अब जो महामारी अलर्ट जारी किया गया है 5 जिलों में, जिनमें सोनीपत भी शामिल है, ये अलर्ट जारी किए जाने के बाद, गाइडलाइंस जारी किए जाने के बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से ज्योति मैं आपको जानकारी दे दूं कि सोनीपत में कोरोना के जो केसेज हैं वो एक समय था कि जो कोरोना के केस नहीं आ रहे थे, लेकिन पिछले 3-4 दिन की बात करें तो एक दिन 10 केस, फिर 12 केस और पिछले 24 घंटे में भी 30 से ज्यादा केस सामने आए हैं। और जिसके बाद अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि सरकार सख्त होगी और सरकार ने जो ग्रुप ए कैटेगरी बनाई है महामारी हरियाणा के, तो सुरक्षित हरियाणा के तहत उसमें सोनीपत जिला भी शामिल किया गया है। और हालांकि आज छुट्टी का दिन है तो आज कोई प्रभाव दिखने को नहीं मिला क्योंकि मार्केट्स आज बंद हैं, सभी चीजें बंद की गई हैं। लेकिन जिस तरह से सोनीपत जिले को शामिल किया गया, सभी स्कूल, कॉलेज, ITI या इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही जो बार हैं या इसके अलावा रेस्टोरेंट हैं, वहां पर भी 50% आदमी आ सकते हैं। वहीं शादी समारोह हो या फिर शोक सभा हो, उसमें 50 से ज्यादा आदमियों की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही जो बात की जाए तो कोई कार्यक्रम कर रहा तो 100 से ज्यादा आदमी वहां पर भी नहीं आ सकते। और अगर नियमों की अवहेलना कोई करता है और मास्क नहीं लगाता है, मास्क न लगाने पर 500 रुपए, और जो कोई अवहेलना कर रहा है या इसमें मॉल है या फिर इसमें मार्केट के दुकानदार हैं तो उन पर 5000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और इसी के तहत जो हालांकि आज मार्केट जरूर बंद है ज्योति, लेकिन धरातल पर जो आम जनता है वो जागरूक दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि जो मास्क हैं वो चेहरों से गायब हैं। क्योंकि ये जो सरकार की जिम्मेवारी ही नहीं है, आम जनता की भी जिम्मेवारी है। गनीमत ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि अभी तक ओमिक्रॉन का कोई भी मामला सोनीपत में सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार पिछले 3-4 दिन से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जरूर हुई है। जी नितिन, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल राठी फरीदाबाद से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या स्थिति है फरीदाबाद की और क्या नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है? साथ ही नितिन सोनीपत से बता रहे हैं कि लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। फरीदाबाद के लोगों का क्या है रुझान अभी नए वेरिएंट को लेकर? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरीके से कोरोना ने जो है तीसरी लहर की जो संभावना जो बताई जा रही थी वो संभावना अब हरियाणा के अंदर देखने को मिल रही है। हरियाणा सरकार ने जो है वो मिनी लॉकडाउन कहे जाए, क्योंकि 5 जिले हैं जो कि अंबाला, पंचकुला और बहादुरगढ़ और अपना ये सोनीपत और फरीदाबाद, गुड़गांव, इन समेत जो है इन तमाम सभी के अंदर जो है वो 5 बजे के बाद से दुकानें, मार्केटें जो है वो पूरे तरीके से बंद है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित यदि कही जाए तो ये जिले ही जो है वो अक्सर होते हैं और इन्हीं जिलों में अक्सर जो है वो कोरोना की लहर, जिस तरीके से सेकेंड वेव थी तो सेकेंड वेव में जो है वो काफी भयानक रुख जो है वो उसने अपनाया था। तो इसी के मद्देनजर जो है वो फिलहाल यहाँ पे पूरे तरीके से जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया है। 5 बजे के बाद से तमाम बाजार जो है वो पूरे तरीके से बंद हो जाएंगे। वही बात, बिना मास्क के जो है वो किसी की भी जो है वो घूमने की यहाँ पे एंट्री नहीं रहेगी। डबल डोज जिसके पास होगी, डबल डोज का जो है वो सर्टिफिकेट जिसके पास होगा, उसी को ही जो है वो वाहनों के अंदर, निजी वाहन या बात कर जाए या फिर सार्वजनिक जगहों पर जाने की बात कर जाए तो उन तमाम चीजों पर जाने की जो है वो अनुमति रहेगी। फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल कहीं ना कहीं लोग जो है वो अभी भी लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं। मास्क जो है वो अक्सर देखा जा रहा है, बहुत सारे लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी वैक्सीनेशन से जो है वो अछूते हैं। और कहीं ना कहीं लापरवाहियों की बात कर जाए, देखिए काफी लापरवाहियां अभी भी जो है वो फरीदाबाद के अंदर हमें देखने को मिली। बिल्कुल अनिल, लापरवाही लोग करते हैं और ये लापरवाही भारी भी पड़ती है लोगों पर। अनिल, अब जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसके बाद आज पहला दिन है, रविवार भी है और दिन की शुरुआत की है, ऐसे में कैसे ये समझा जाए कि इसका असर है भी या फिर नहीं फरीदाबाद में? देखिए असर की बात कर जाए तो लगभग 5 बजे के बाद से जिस तरीके से आज से आदेश जारी हुए हैं कि 5 बजे के बाद तमाम बाजारें बंद होंगी।
हालांकि लोग व्यापारियों तक ये मैसेज तमाम व्यापारियों तक पहुंच चुका है, सर्कुलेट हो चुका है, सबको बकायदा अनाउंसमेंट के माध्यम से जो है वो बता दिया गया है कि 5 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खोलेगा। जिम, स्पा और जो सिनेमा हॉल हैं और तमाम स्कूल, कॉलेज, वो सभी जो है वो पूरे तरीके से तुरंत प्रभाव से जो है वो अभी से ही बंद हैं। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं बात कर जाए तो व्यापारियों को जरूर थोड़ा सा नुकसान होता है। व्यापारी क्योंकि जिस तरीके से लगातार उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, व्यापारी संगठन जो है वो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि कहीं ना कहीं दोबारा से पटरी पर उनकी गाड़ी आई थी, दोबारा पटरी पर जो है वो उनका रोजगार चला था। लेकिन अब जिस तरीके से एकाएक ये कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया, ओमिक्रॉन ने कहर बरपाना शुरू कर दिया, तो उसको लेकर के अब खासी चिंता जो है वो व्यापारियों के चेहरे पर होगी। लेकिन व्यापारी इस चीज के लिए तैयार हो चुके हैं कि ठीक है, 5 बजे के बाद से, जिस तरीके से हमने कई व्यापारियों से बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि 5 बजे के बाद हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया है कि 5 बजे के बाद हमने तमाम दुकानें बंद करी हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जरूरी भी है, जिस तरीके से लगातार ढिलाई जो है वो बढ़ती जा रही थी, ढिलाई के मद्देनजर जो है वो ये नतीजा था कि कल 107 मामले जो है वो फरीदाबाद के अंदर देखे गए थे। और जश्न जो है वो, नए साल का जश्न जो है वो लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। तो इस कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो भयानक ना हो, स्थिति जो है वो पहले की तरह उत्पन्न ना हो, तो उसको लेकर के जो है वो सख्तियां अपनाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो इसका किस तरीके से पालन करेंगे 5 बजे के बाद की जो है वो ये देखना बहुत पता लग पाएगा। जी नितिन, दिल्ली से लगते जो हरियाणा के जिले हैं वहां स्थिति दोनों ही लहरों में बेहद खराब रही। इस बार स्थिति ना बिगड़े इसके लिए सरकार की ओर से तो आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से क्या अतिरिक्त तैयारियां की गई हैं कि लोगों को जागरूक भी किया जाए, नियमों का पालन भी करवाया जाए? जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से सरकार की जो गाइडलाइन आई है उनमें ये बात भी लिखी गई है कि जो प्रशासन है वो लोगों को जागरूक करेगा। अगर मास्क नहीं है तो उन्हें मास्क दिए जाएंगे, और जो भीड़ की जगह अगर कहीं हो जाती है तो वहां पर भी जाकर उससे पहले भीड़ ना हो जागरूक किया जाएगा। लेकिन अगर प्रशासन की बात कर ली जाए तो प्रशासन, सोनीपत प्रशासन सिर्फ दफ्तरों में बैठकर ही प्रशासन जो नियमों की पालना करवा रहा है। क्योंकि बात कर ली जाए, पहले प्रशासन ने दावे किए थे कि मुरथल ढाबों पर भीड़ नहीं होने दी जाएगी, कोई पार्टी नहीं होने दी जाएगी, वहां धजिया उड़ी। उसके बाद बस स्टैंड पर कल जो बात देखी, जो तस्वीरें सामने आई, चेहरे पर मास्क नहीं था, सिर्फ सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा था, जो डोज का सर्टिफिकेट है या नहीं। उसके बाद मास्क है नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं है, उसकी कोई पालना नहीं थी। साथ ही जो मॉल सोनीपत में है, जहां पर लोग सामान खरीदने के लिए जा रहे थे 1 तारीख पर, वहां से भी सोशल डिस्टेंस हो या मास्क हो, नियमों की कोई भी जो पालना नहीं की जा रही थी। और प्रशासन ये दावे कर रहा है कि अतिरिक्त फोर्स तैनात शहर में कर दी गई है, लेकिन प्रशासन की यही लापरवाही और खासकर आम जनता की यही लापरवाही दूसरी लहर में सोनीपत पर बहुत भारी पड़ चुकी है। लेकिन आज गनीमत ये है, फिलहाल के हालात ये हैं कि कोई अभी फिलहाल ओमिक्रॉन का केस नहीं है, लेकिन जिस तरह की लापरवाही प्रशासन दिखा रहा है, आम जनता दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो बहुत जल्द सोनीपत में पैर पसार सकता है। और जो दूसरी नहर में जो हालात थे वो सोनीपत में उससे भी ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि एक तो लापरवाह जनता है और दूसरी ओर प्रशासन भी बहुत लापरवाह दिखाई दे रहा है। जी आपने गंभीर बात कही, क्योंकि सरकार तो आदेश दे चुकी है, प्रशासन जनता और सरकार के बीच आप जानते हैं कड़ी का काम करता है कि जो भी आदेश आए हैं उनको लागू भी करवाया जाए। लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है नितिन कि लोग जागरूक रहें, नियमों का पालन करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, जानकारी आप दे रहे थे। तो महामारी अलर्ट जारी किया गया है सोनीपत और साथ ही फरीदाबाद में क्या स्थिति है हमारे संवाददाता आपको बता रखे थे। तो हरियाणा में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है, सरकार भी पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। इस बीच कोरोना की ताजा स्थिति को लेकर रिव्यू मीटिंग करेंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, डिविजनल कमिश्नर, डीसी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और नोडल अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे। तो सीएम भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि कोरोना को लेकर क्या स्थिति है प्रदेश में। अब जो कल डिसीजन लिया गया था, गाइडलाइन जारी की गई थी जो कि आज से लागू है, वो हमने आपको विस्तार से बताया कि किन किन जिलों के लिए क्या आदेश आए हैं। लेकिन अब पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है, ताजा हालात क्या हैं, इसको लेकर सीएम समीक्षा करने जा रहे हैं। सीएम करेंगे बैठक, सीएम के साथ बैठक में डिविजनल कमिश्नर, जिलों के डीसी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और नोडल अधिकारी शामिल होंगे। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सभी अधिकारी अपने अपने जिलों की स्थिति से सीएम को अवगत करवाएंगे इस बैठक में। अनिल मोर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं।
अनिल, कब ये बैठक शुरू होगी और कोरोना को लेकर जो हालात हैं हरियाणा में, ऐसे में किन मायनों में ये बैठक काफी खास हो जाती है? देखिए, बिल्कुल अहम बैठक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कोविड पर समीक्षा बैठक बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे सचिवालय में बैठक बुलाई गई है। बैठक के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को मौजूद रहना है। इसके अलावा मुख्य सचिव संजीव कौशल, एसीएस कई रहेंगे, डिपार्टमेंट को कई वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। वहीं तमाम जिलों के डीसी इस बैठक से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं इस बैठक में कोविड की फिलहाल क्या स्थिति है उसको लेकर समीक्षा की जाएगी, क्योंकि कल देर रात जो प्रदेश सरकार की तरफ से फैसला किया गया जिसमें कहीं ना कहीं जो हरियाणा है, हरियाणा में जो सख्ती है वो बढ़ा दी गई है। प्रदेश भर में जितने भी स्कूल, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। वहीं जो 5 जिले हैं, 5 जिलों में ज्यादा सख्ती बढ़ाई गई है। तो ऐसे में फिलहाल प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति है, जो प्रदेश सरकार की तरफ से कल जो अलर्ट जारी किया गया जिसमें कई जिलों में ज्यादा सख्ती बढ़ाई गई है और पूरे प्रदेश भर में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। तो आने वाले दिनों में और किस तरीके से कदम उठाए जाना, फिलहाल कोरोना के कितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं, ठीक होने की जो रेशियो है वो किस तरीके के, तो तमाम हालात पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। तमाम जिलों के जो डीसी है, मंडलायुक्त है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक से जुड़ेंगे। वहीं जो अच्छा अनिल, कल गाइडलाइंस आ चुकी है, हमारी अलर्ट जारी किया गया है खासतौर पर 5 जिलों को लेकर। ऐसे में आज की बैठक में क्या संभावना है? केवल समीक्षा की जाएगी, जो फैसले लिए गए हैं केवल उनको लागू करवाने की बात होगी, या कोई नया कदम भी हरियाणा सरकार उठा सकती है, नया फैसला? देखिए, बिल्कुल प्रदेश सरकार की तरफ से जो देर रात जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके तहत प्रदेश भर में सख्ती बढ़ाई गई है। प्रदेश भर में तमाम स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। 5 जिलों में जहाँ पर केसेस ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें गुरुग्राम। बहुत शुक्रिया अनिल मोर, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और जैसे कि हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे कि सीएम सभी जिलों में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर, इसे लेकर जानकारी हासिल करेंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री भी बैठक में रहेंगे, डिप्टी सीएम भी इस बैठक से जुड़ेंगे।